क्योंकि भगवान हमारी तरह तो हत नहीं है। भगवान का तो नियम था जहाँ हो खटपट और वहाँ ते चलो झटपट। और हम क्या करते हैं, घर में कितनी खटपट होए हैं, कितनी खटपट होए, पर वहाँ ते नेक टस से मस नहीं होते हैं। झटपट चलना तो दूर, टस से मस नहीं होते हैं। और कोई आदमी समझ आए भी आवे तो क्या कहते हैं, भाई यही संघर्ष तो जिंदगी है। हाय भैया वीर बन जाता है। बोले जे संघर्ष ही तो जिंदगी है। वो तो कायर है जो भाग गए, वारे धर्मात्मा बड़ो ज्ञानी है वो है। बोले यही तो संघर्ष है। इससे हम भागते थोड़े ही हैं। तो रोज फिर होते हैं दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन। एक पड़ोसी ने पूछी एक पड़ोसी थे कि तुम्हारे घर में रोज बड़ा हंसी होती है, बड़ी आनंद की मस्ती की, ठाके मार के तुम इतना हंसते हो, इतनी खुशी कहाँ से लाते हो? उसने कहा पूछो मते। बोले क्यों? बोले खुशी। बोले ठाके मार के हंसना? बोले हाँ। बोले मुझ में और मेरी पत्नी में बेलन मार चिमटा मार होती है, और जब वो चूक जाती है तो मैं हंसता हूँ, और मैं चूक जाता हूँ वो हंसती है। बोले दुनिया वालों को पता लगता है कि हमारी जिंदगी में खुशी का ठिकाना नहीं है, पर ये तो हमसे पूछो। ये तो एक आदमी कह रहा अपनी पत्नी से, पत्नी ने कही कि वो वृंदावन में बाबा कथा कह रहे, क्या यूँ कह रहे हैं कि होनी कह के ना आमते, होनी कह के ना आमते। सो पति देव बोले को कह रो कह के ना आमते। बोले वो बाबा कह रहे माँ कथा में वृंदावन में चल रही का है। बोले झूठ बोल रहे हैं। बोले मैं जहाँ तो पहले पीरी चिट्ठी आई, ढोल लंगाड़े बजे, दावत भई, पूरी बारात गई, और गाय बजाए के मेरे संग में तो 200 लोग गए, वो शेरनी अकेली आई। कोई नहीं आया। कब तक गांधारी के संग में शकुनी तो आयो है, और के संग में मंथरा है। बाद में तो कोई एक आध संग आओ तो, लेकिन अब तो अकेली आती है। कौन कहता है कि होनी कह के बिना कही आती है? और तो खूब गाय बजा के आती है। बाके बहू के बहुत देर बाद समझ में, अच्छा तुम मोती होनी कह रहे हो? बोले और का होनी को मनते आवत है, तू ही तो होनी है। एक पत्नी अपने पति से कह रही कि मैं भैया को फोन आयो है, न कि चलो मेरे संग। बोले कहाँ? बोले मेरे भैया के काजें लड़की देखवे जा रहे हैं, मेरे भैया के काजें लड़की देखवे जा रहे हैं, तो मैं बुलाई हूँ और तुम चलो। सो पति बोलियो मेरो तो खुद को निर्णय पहले को खराब भयो पड़ो है, अब मैं दूसरे की जिंदगी का निर्णय करूँगा, इसलिए मैं दूसरे का जीवन खराब करना। तो जहां हो खटपट और वहां से चलो, पर जे बात तुम मनी मन में अपे जीवन मत धारण करियो तो मुँह का छोड़ दियो, मैं ही बहुत तुझा बात खा जाओ, नहीं तो एक उतना नहीं रह पाओगे। ऐसो घर कौन सो जा में खटपट नहीं है, ऐसा कौन सा घर है जहाँ में खटपट नहीं है। ताते सब बातन धारण मत करियो, कछु बाबा जी ने काज रहन दो है, जितनी चले उतनी अपने काजे राखो।
बहुत साल पहले की बात है, हमारे गांव में काट को नगर आए हो, माँ कथा करिए कि बाबा रे बाबा है, उनको नाम हो पागल बाबा। उनने कथा कराई, कथा सुनवे गए कहूँ पेरी पहले हूँ, और कथा सुनवे गए सो उनने जो है मैंने एक भजन गायो कि ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। यहाँ रखा करो भाई। ना हम किसी के न कोई हमारा। अच्छा पहलते भी ने घर में पागल बाबा कहते, और उन जा भजन है और सीख के तो घर में जाके गावे कि ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा, मांगेंगे भिक्षा। सो घरवाई बोली चल 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 कहाँ से सीख के आया, मई जा पन पता मई मिलेंगे जा। अब भी आए हमारे पास में, बोले तुमने अच्छा भजन सिखाया, हमारे घर से ही भगा दे हम तो मैंने कही घर में गाय भी कोई थोड़ी कही, मैंने तो जहाँ कथा में गाय भी की कही, भाई सब बात घर में जाए कहवी की थोड़ी होते, मन में राखते। बोले अब तो कह दी मैं तो भगा दो। बोले मैंने कही चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरा उपाय बता रहा हूँ। मैंने कही कि आप जो है यूँ कहना कि जी बात तो मन में राखवे के लिए कही है, और घर में ऐसी कोई बात ना है, ठीक है। पर बोले अब मेरी नहीं मानेंगे, तो मैंने कही मेरी तो मानेंगे। बोले हाँ तुम्हारी तो मान जाएंगे। तो बोले चलो, मैंने कही ऐसे नहीं जाऊँगा, कथा कराओ। फिर बिन्ने में ही कथा कराई, बिन्ने कथा कराई। बोले ऐसे नहीं मानो, जब पैसा वाई नहीं है वे गरीब ही है, लेकिन उनके मन में ऐसी पागल बाबा तो यो पागल के दिमाग में जो बस जाए सो। हाँ फिर कथा कराई, अभी भी वो पागल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो ना हम किसी के, तो सब बातें जहाँ हो खटपट और वहाँ से चलो झटपट। तो सब बातें जो होती हैं वो हर जगह कहने की मन में राखो। तो जिस संतन के लिए बातें हैं खटपट वाली है ना, संत जहाँ खटपट होती है वहाँ से चल देता है। लेकिन जा संत की जा आदत को अवरोधक न बने, संत की आदत बड़े काम की है। क्यों? क्योंकि पानी तो बहता भला और रुक्यो गदीलो होए। पानी तो बहता भला और रुक्यो गदीलो होए, और साधु तो रमता भला सो दागो न लागे को। पानी को रोकोगे सड़ जाएगा, पानी को रोकोगे सड़ जाएगा। हाँ? बहता रहेगा तो सड़ेगा नहीं, उसे हवा लगेगी पर मिट्टी का संपर्क बदलेगा। हैं? ऐसे ही साधु ज़्यादा
ज़्यादा एक जगह रहेगा तो बाकी ममता की जड़ें हो सकता है कहीं फंस जाएं, कहीं मोह हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। लेकिन साधु तो रमता भला। हमारे ग्रंथ और संत तो ये कहते हैं कि साधु को एक घर की ज़्यादा दिन तक रोटी भी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो उस घर में ममता हो जाती है। इसलिए यहाँ वृंदावन में गोवर्धन में देखना साधु मधुकरी करके खाते हैं, थोड़ी 2 रोटी जा करते मांग लें, 2 रोटी बा करते मांग लें, 2 रोटी बा करते मांग लें, और फिर वो भी रोज नहीं, वहाँ बदल बदल के इधर फिर उधर फिर उधर, जिससे काऊ में कोई आसक्ति न है जाए, काऊ में ममता न है जाए। लेकिन पता है संत यदि आश्रम बदले, जगह बदले तो लोग उल्टी कहते हैं, फिर जिनको पाँव कहूँ रुके भी वारो ना, वे तो अपन जैसे बनाना चाहते हैं कि यहाँ ऐसी नींव आश्रम की धरे सो संत की समाधि यहीं लगे, ऐसो आश्रम बने कि संत फिर यहीं अंतिम समय तक यहीं वाको अंतिम जो हो चुका है वो यहीं है जाए। ना ना ना, संत बदलता रहना चाहिए, बदलता रहना चाहिए। अच्छे संत होते हैं ना, वो अपने आश्रम में मंदिर भी नहीं बनवाते, मंदिर भी नहीं बनवाते, वो केवल आश्रम बनाते हैं, झोंपड़ी बनाते हैं, कुटिया बनाते हैं, चाहे जब या तो छोड़ करके या बेच करके फिर दूसरी जगह रम जाते हैं। तो साधु तो रमता भला, सोता गुण लागे को, पानी तो बहता भला और रुक्यो गदीलो हो। तो राम जी इसमें कौन से बेस में है? तापस बेस विशेष उदास। उदासी तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश। संतों से ऋषि मुनियों से मिलते हुए भगवान पहुँचे पंचवटी और 5 बजने वाले हैं। कन्हैया को जन्म करना है, इसलिए रामायण को समेटता हूँ हैं राजधानी एक्सप्रेस की तरह से, या फिर बहुत अच्छी एक और वंदे भारत चली है ना, हाँ वो ठीक है, बाकी स्पीड से करते हैं। भगवान राम जो है पंचवटी पहुँचे और वहाँ पे आई शूर्पणखा, और राम जी से प्रार्थना करती है, आई रिक्वेस्ट यू मिस्टर इंडिया, यू आर मिस्टर इंडिया, आई एम मिस वर्ल्ड, आई रिक्वेस्ट यू, आई समझ गए तो ठीक है। राम जी बोले बेशरमाई की हद ही है का,
हमारे यहाँ तो अपनो पति देखवे के लिए नारी मोते कबू कहती ना है, बेटी कभी कहती नहीं है। और जी अपने आप ढूंढत डोल रही हो, वो तो सीधे सीधे कह रही है हैं कि मुझे ब्याह कर लो। ये बिल्कुल बेशरमई दे सकिएगा। तो कमला जी विदेश में बेशरमाई बहुत ज़्यादा है, तू तो देख आई है माँ शर्म आते ना है। तो मई ते सूपन खा आई, वो सूपन खा तो बढ़िया कपड़ा पहन के आई है। चूँकि भाई पता ही कि हिंदुस्तान में ऐसे कपड़ा पहन के चले गई तो फिर मोते कोई ब्याह। भले ही लोग कम कपड़ों का लड़कियों का समर्थन करते हों, लेकिन जब अपने लिए अपने वंश को चलाने वाली जब नारी ढूंढते हैं तो फिर कम कपड़ों वाली नहीं ढूंढते हैं, फिर तो वो अच्छे खानदान की ढूंढते हैं। लेकिन वो भले ही उनकी नारियों की सपोर्ट में भले ही कछु कहें, लेकिन जब अपनों खानदान बसानो हो तो का है तो फिर उन्हें अच्छे संस्कार वाली चाहिए। भैया शूर्पणखा आकर के अपना प्रस्ताव रख दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ भेज दी, लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ भेज दी, फिर राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ भेज दी। लक्ष्मण जी बोले सारे ते मैटर क्या है, बात तो बताओ, तुम बेर बेर भेज रहे हो मुझे बता तो कन्नों का है। सो राम जी ने इशारे में कही नकटी है, डोल लिये डोल अंदे मुन तो कही नकटी है। लक्ष्मण जी ने समझी कि यहाँ ते उड़ाए दे, एडवांस में समझ गए हैं। सो 1 मिनट में, क्योंकि लक्ष्मण जी तो बहुत ये मोटरसाइकिल को क्या कहते हैं हाफ किक स्टार्ट होती है ना, हैं हाँ नहीं कहते अब तो चाबी ते आ जाते। अच्छा अब तो गाड़ी बिना चाबी के हुए जाते ना, हैं हाँ केवल बटन दबाओ। तो लक्ष्मण जी तो बिना में ते आते हैं, राम का रुख समझते थे, तो उन्होंने इतनी जल्दी नाक काटी। हैं सो खरदूषण को और त्रिशरा को मरवारती भई और शूर्पणखा पहुंची है अपनी लंका। और लंका में घुसने से पहले ही वो चौकीदार हो तो माने दूर तो ही दर्शन कर ले, बोले जिका रो भैया जी मॉडल ही चेंज है गो। हैं तो जा करके रावण के दरबार में महाराज महाराज महाराज, अरे बोले काय को डकरा रहो का है गो, हैं अरे बोले तुम्हारी बहन जी आ रही है। तो बोले बहन जी का तूफान आ रहा हो, बहन जी तो आती जाती रहती हैं, मेरे पर काम ही का डोलती हैं बस, क्योंकि पहले से वो डोलवे को स्वभाव तो हतो। बोले वो तो आती जाती रहती हैं। अरे महाराज पहले की तरह ना आ रही, मॉडल कछु चेंज है। अरे मॉडल चेंज है तो कहेगा, वो तो मॉडल चेंज करती रहती है, रूप बदलना तो जानती थी वो, रावण जानता था। बोले वो तो मॉडल चेंज करती रहती हैं, बोले अब कछु ज़्यादा ही चेंज है। तो बोले का तूफान होएगा, बोले तूफान तो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसे रूप में जब कोई खानदान की बहन बेटी खानदान की तरफ आती है तो फिर वहाँ का सत्यानाश करा देती है। ऐसे रूप में कुरूप होकर के बाहर से जब कोई बहन बेटी आती है तो फिर उस खानदान का रहा न को कुल रोबने हारा। हाँ 1 लाख पूत 1.25 लाख। बोले महाराज ऐसा मॉडल चेंज है कि पता नहीं या तूफान में लंका में कोई बचे बचे। अरे तू पहेली मत बुझावे भाई, बता बस सीधी सीधी बता। सो बोलो एक और बात तरीका ते बता रहा हूँ, समझ लियो फिर नहीं बताऊंगो। बोले बता। बोले तुम्हारी बहन जी अब कहूँ सोनो चांदी नहीं पहरे पाएंगी। रावण तो नहीं समझो। बोले एक फिर लास्ट बता रहा हूँ, अब तुम्हारी बहन जी को जिंदगी में कभी जुकाम नहीं होगा। इतनी देर में तो बहन जी आ गई और रावण को जो है ना भड़का दिया। राजनीति बिनो धन बिनो धर्मा, हरि समर पे
बिनु सतकर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सतकर्मा। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, सूपनखा जैसी राक्षसी ऐसे धर्म के बोल बोल रही है। जे कांते आ गए उतनो ज्ञान, बोले कऊ बैरागी से टच है आई है, कऊ बैरागी को स्पर्श मिल गए, कऊ बैरागी की निगाह पड़ गई है। कौन से बैरागी की? जो राम को दूत लक्ष्मण है। भैया रावण आया है मारीच को लेकर के। मारीच है नकली सोने का मृग। सीता जी ने सोने का मृग मांगा, राम जी को बड़ा बुरा लगा। मैया हमारी माताएं जो है विभिन्न विभिन्न फंक्शनों पे आदमी से सोना चांदी मांगने की कोशिश करती हैं कि फलाना फंक्शन आ रहा है तो शायद सोना की कोई ज़्यादा नहीं मिलेगी तो छोटी मोटी कोई सोने की चीज़ मिल जाए। अच्छा, कभी कभी माताएं क्या करती हैं, थोड़ा बहुत खुद जोड़ लेती हैं और थोड़ा बहुत आदमी तो कहते हैं कि नया को पुजा दे तो एक सोने की चीज़ बन जाए। जिस ना एक दूसरे की तरफ मध्य को सबकी आदत है। कब एक आदत छोड़ के लाखन में करोड़न में एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, और सबन में तो कोई कब की तरफ का ही देख रही हो हैं। अच्छा, पुरुषों को पता नहीं होगा कि सोने को भाव का, चलो जिन्हें सब पता होगा सोनो कितनों घटेगो और कितनों बढ़ेगो। तो सोने चांदी पर जिनका ध्यान ज़्यादा चला जाता है उनसे पति का प्रेम रूठ जाता है, क्योंकि दिल में कोई और बैठ गया। दिल में बैठना था कोई और बैठ गया कोई और, है ना। आया ना मुड़े तो हला दो करो। हाँ, इसलिए दिल में जो है ना और किसी को न बैठाओ। कल कही थी ना हमने, कागज कलम दबातला लिख दूं दिल तेरे नाम करूं, है ना। तो सीता जी ने जब वन को घर से चली थी, जब ये तय करी कि मैं आपके चरणों के अलावा किसी को देखूंगी नहीं, जब ये तय भयो तो काऊ को किसी को देखूंगी नहीं, तो हिरण कांते दिख गो, और केवल दिखो ना मांग भी लो, है ना। जब कोई नारी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पति को आदेश देती है और अपना ऑर्डर देती है और उसे मंगाने के लिए भेजती है अपनी वासना की और इच्छा की पूर्ति के लिए, तो उस समय पति नौकर होता है और पत्नी मालिक होती है, उसमें रिश्ता बिगड़ जाता है।